यहाँ की गंगा काशी को कोई लांग नहीं सकता। ये सब तो गूगल स्टडी करके आ रहे हैं ना। जब तक डीएनए में काशी नहीं तो कहाँ से बाहर का ये आएगा। काश्याम गंगा उत्तर वाहिनी। गंगा नहीं बढ़ती, तुम लोग की बुद्धि उल्टी दिशा में बढ़ रही है। यहाँ की गंगा काशी को कोई लांग नहीं सकता। किसी नदी में ताकत नहीं है, समुद्र तक में ताकत नहीं। समुद्र का भी यहाँ पर मूल स्रोत है काशी, जब गुप्त स्थल है काशी। किनको पता लगेगा मूर्खों को, आज के जमाने के मूर्खों को। ये सब तो गूगल स्टडी करके आ रहे हैं ना। गूगल से सब इनका डेटा वगैरह डेटेड रहता, तो डेटा के बेस पर ये सब रिसर्च करने आ रहे हैं। डीएनए में तो है नहीं ना काशी। जब तक डीएनए में काशी नहीं तो कहाँ से बाहर का ये आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो वो मूल ज्ञान होना चाहिए। यहाँ काशी में गंगा उत्तर वाहिनी, काश्याम गंगा उत्तर वाहिनी इसीलिए कहा गया है। अन्य स्थान पर ये पश्चिम वाहिनी भी हो सकती है, दक्षिण वाहिनी हो सकती है, पूर्व वाहिनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ काशी में उत्तर वाहिनी। इसका क्या कारण, ये भी समझ में आना चाहिए ना। ये सदियों से लोग कहते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। ये मानना सुनना इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है जानना। मानने से ज़्यादा जानना, अनुभव करना, यह है लाइफ में। इसमें सपोज कर लो कि इफ़ यू आर फीलिंग योर सेल्फ थर्स्टिंग, यू वांट टू क्वेंच योर थर्स्ट। इतना हमको नॉलेज है। वाटर इधर है, इसमें वाटर है, और वाटर यूज़ करने से हम अपने थर्स्ट को क्वेंच कर सकते हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल जब तक हम इस वाटर के कैप को अनकवर नहीं करेंगे, वाटर के कुछ ड्रॉप्स हम गले में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारी प्यास बुझेगी कैसे। हम मानते हैं, इतना जानते भी हैं, अनुभव तो हमने किया नहीं ना। यहाँ का क्या गंगा के उत्तर वाहिनियों का कारण, यह गंगा तो नहीं गंगा। इस गंगा से पहले काशी में एक आदि गंगा शिव का चरण प्रक्षालन करने के लिए आई है, वो आदि गंगा। ये गंगा भगीरथ खिलाई थी, राजा सगर की 5वीं पीढ़ी। राजा अंशुमान के नाम से जाने जाते थे 5वीं। सगर को शाप था कपिल मुनि का, 60,000 पुत्रों के साथ भस्म हो जाओगे। उनके आश्रम में चोरी से किसी दूसरे ने घोड़ा बांध दिया था। वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे राजा सगर। और जब घोड़ा छोड़ा जाता है तो उनके किसी प्रतिद्वंदी ने घोड़ा पकड़ लिया, लेकिन उसको पता लगा कि राजा सगर विशाल सेना लेके आ रहा है, आक्रमण करने। भयभीत हो गया, भागते भागते कपिल मुनि जी का आश्रम में घोड़ा बांध के चला गया। भागते, और वहां से वो निकल गया दूसरे स्थान प्राण रक्षा के लिए। अब यहाँ जब राजा सगर अपने सैनिकों के साथ पहुंचे, देखा इनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। तो घोड़ा किसने बांधा है पूछने के लिए अंदर गए तो ध्यानस्थ थे कपिल मुनि। कपिल मुनि कौन? कर्दमेश्वर ऋषि के संतान। कर्दमेश्वर कौन? मनु के दामाद। मनु कौन? पृथ्वी का पहला पुरुष। उसी की संतति होने के कारण अपने को मनुष्य या मानव कहते हैं, मनु के कारण। पृथ्वी की पहली स्त्री कौन? मनु की धर्मपत्नी के रूप में शत्रुपा। तो मनु के वो दामाद थे कर्दमेश्वर ऋषि। काशी में पंचकोशी की यात्रा लोग करते हैं, पहला पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव का। कर्दम ऋषि ने महादेव जी की मृत पिंड का लिंग स्थापित करके अपने को ध्यान में डुबोया था, उस ज्योति की उपलब्धि के लिए। उन्हीं कर्दम ऋषि के संतान थे कपिल। इन्होंने शाप दिया था भस्म हो जाओ। अब उनके 5वीं पीढ़ी में राजा अंशुमान का जन्म हुआ। बाकी इनके पहले के जितने लोगों ने भी तपस्या की, किसी की तपस्या से गंगा अवतरित नहीं हुई। इन्होंने जाके पूछा कपिल मुनि से, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। उनका गंगा धरा धाम पर आएगी, बहुत अनुनय विनय किया कपिल मुनि को इन पर दया। तो कहा गंगा जब धरा पर आएगी, तुम आर्य आश्रम के पास से होते हुए गुजरेगी, तो तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। बस उसी लिए बेचारे राजा अंशुमान ने अपने आप को तपस्या में लगा दिया। और तपस्या करते करते एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या उनको करनी पड़ गई।
इसीलिए उनका नाम ही पड़ा भगीरथ। भगीरथ यत्न होता है पैर पर खड़े हो जाना। और उसके बाद जब गंगा प्रकट हुई तो गंगा ने इनको संकेत कर दिया, हम चलेंगे तो जरूर तुम्हारे साथ धराधाम में, लेकिन हमारे वेग को कोई सह नहीं सकता। हमारे वेग को सहन करने के लिए पहले बंदोबस्त कर लो पहले से ही, नहीं तो जब मैं चलूँगी तो अनर्थ हो जाएगा। तो आप परेशान अंजुमान, वर्षों की तपस्या और जीवन में अब बहुत कम समय बचा भी इनके पास में। पूर्वजों की आत्मा की शांति नहीं हुई तो अपने को शांति कैसे मिलेगी? आने वाली पीढ़ी भी तो अतृप्त रहेगी, सात के प्रभाव से उसका भी विकास नहीं होगा। ब्रह्मा जी की स्तुति की, विष्णु जी की स्तुति की, सबों ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में यही होता है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। जो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, सीधे शिव की शरण में जाना। शिव की जब इन्होंने उपासना की तो शिव का पर्याय नाम है आशुतोष। आशुतोष माने इसीलिए कहा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत ही जल्दी, मात्र एक बूंद गंगा जल अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं शिव। इसीलिए उनका नाम आशु, आशु माने बहुत जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। शिव ने पूछा भगीरथ से क्या चाहते, गंगा माता को मेरा धाम पर लाने के लिए मैं कई वर्षों से तप कर रहा हूँ। गंगा माँ प्रकट भी हुई लेकिन बोल रही हैं कि मेरे वेग को सहन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। आप उस वेग को सहन करने योग्य ऐसा कोई उपाय बताइए, क्योंकि बहुत भक्तवत्सल भी रहते हैं, करुणा से भरे हुए रहते हैं। भगीरथ से कहा उन्होंने तुम गंगा को बोलो जितने भी वेग के साथ वो आ सकती हैं आए, बस उनका अभिमान तोड़ने के लिए शिव का नाम जो पढ़ रहा है ध्यान से सुनना है। सब इस तरीके से बताने वाला कोई है नहीं, ये सिस्टमेटिकली बता दे रहे। जब तक हमारी आयु ठीक चल रही है, पूरे होशो हवास में है, तो सब ऑथेंटिकली अथॉरिटेटिवली ये नॉलेज अपने लाइफ में आना चाहिए। गंगा जब चलने लगी हिमालय से गंगोत्री या गंगोत्री से गोमुख, गोमुख से ऋषिकेश, ऋषिकेश से तब नीचे उतरी। जब वह हिमालय से चली तो कैलाश की चोटी पर शिव का वास, वहाँ से जब चली है कैलाश पर आए तो शिव ने अपने जटा के एक अंश के 3 केश खोल, त्रिजटा भी नहीं, जटा के एक अंश से 3 केश उन्होंने ऐसे आकाश मार्ग में, से शिव की जटा जो है आकाश का प्रतीक, आकाश व्यापिनी है, तो प्रतीकात्मक सब भाव है। उसमें आके गंगा उलझ गई। गंगा उलझी तो शिव से उसने स्तुति की, मुझे मुक्त कीजिए, मुझे इसके पीछे इसके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जाना है, मैंने इसको वचन दिया। शिव ने कहा तुमने ही ने इसको कहा था, तुम्हारे वेग को कोई सह नहीं सकता, तुमको अपने वेग पर बहुत अभिमान है, तुम मुक्त होकर निकल जाओ, तो मेरी परवाह कर रही हो आप। लेकिन शिव है ना, परम है सबके, तो अभिमान उनको अच्छा नहीं लगता, सरल चाहते हैं, एकदम सरलता चाहते हैं, बाल सुलभ सरलता होनी चाहिए, निर्दोषता। गंगा ने जब बहुत स्तुति की अनुनय विनय किया तब उनका शिव का नाम पर्यायवाची पड़ गया गंगाधरा। इसी गंगा के पूरे स्वरूप को उन्होंने मात्र 3 केश, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम आया बा, मेरे व्यास की स्तुति है।